चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु रोड शो में 4,600 करोड़ का करार हुआ है। 18 कंपनियों ने भारी निवेश में हामी भरी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य की मौजूदगी में ये करार हुए। विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि तय करने की दिशा में आगे लगातार सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। देश दुनिया के निवेशक उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि औद्योगिक इकाई स्थापना और स्थापित होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ने के आसार और संभावना यहां पर जताई जा रही है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, चेन्नई के बाद बेंगलुरु में 1,000 करोड़ों का करार, अब इससे विकास और उत्तराखंड में कितना साकार सपना होता नजर आ रहा है? देखिए, जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का, उस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री स्वयं कमान संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की जो टीम है, खास तौर से मंत्रिमंडल की टीम की बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की अधिकारियों की टीम है, वो तो लगातार प्रयास पहले से कर ही रही है। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने की कवायद में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जो है वो चेन्नई में मुख्यमंत्री के साथ, और जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनकी मौजूदगी में तमाम निवेशकों के साथ करार हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और अब बेंगलुरु में जो है वो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सुबोध उनियाल की मौजूदगी में तमाम कंपनियों के साथ जो है वो 4,600 करोड़ रुपए के जो करार हैं वो हुए हैं। और अभी तक देहरादून से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके दुबई और लंदन तक की बात करें तो विदेशों तक, और विदेश से लेके अपने देश तक तमाम कंपनियों के साथ, तमाम निवेशकों के साथ जो करार हुए हैं उसमें 69,300 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है उसके करार हो चुके हैं। एक तरफ ये करार किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे निवेशक जो करार कर रहे हैं इसको धरातल पर उतारा जाएगा। यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले जब ये निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहा होगा, तो उस वक्त जो है उससे पहले धरातल पर कैसे इस निवेश को उतार सकते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। और सरकार ये भी फोकस कर रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप कैसे औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए नए साधन जो है वो सृजित हो सके, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। तो ऐसे में सरकार एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रही है। शासन के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, और खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और जिस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो निवेशकों से मिल रहा है, आखिर सरकार का लक्ष्य कब तक पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल सोनू, तो यहाँ पर प्रयास तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात कि काफ़ी कम समय बचा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। दिसंबर में ये समिट होने वाला है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जद्दोजहद में लगे थे कि जो तमाम देश विदेश के निवेशक हैं वो उत्तराखंड में निवेश कर सके, उसके लिए कई सारे प्रयास भी किए और उसमें लगातार मुख्यमंत्री को सफलता मिलती भी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम तैयारियों को लेकर बात की जाए तो एक चुनौती भी है यहाँ पर। ऐसे में किस प्रकार से तैयारियों और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है? देखिए, इस निवेशक सम्मेलन से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसका आप स्वयं भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो विपक्ष है वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष का अपना एक आधार है, वो ये है कि पिछली बार जब उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा बड़े स्तर का निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उसमें जो निवेशकों से करार हुए थे वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। हालांकि जब ये निवेशक सम्मेलन होगा उस वक्त वास्तविक तस्वीर सबके सामने होगी। दूसरा, तैयारियों का जहां सवाल है तो अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। सरकार के सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति सबके सामने है, और ऐसे में जब बरसात का मौसम होता है और आपदा जैसे दल से उत्तराखंड गुजरता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती हो जाती है। और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को पहुंचाना, औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना और इसकी तैयारियों को गंभीरता से करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को इस तय समय सीमा में कैसे सरकार पार पा पाएगी,
सरकारी तंत्र जो है वो कितनी तन्मयता से, कितनी गंभीरता से, कितनी ईमानदारी से इन कार्यों को धरातल पर उतारेगा। और जो बार बार सरकार की तरफ से और सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से इस बात को सार्वजनिक मंचों पर बयां किया जा रहा है कि ग्राउंडिंग सरकार करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो धरातल पर कितना निवेश दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक हो पाएगा ये देखना होगा। सरकार जो लक्ष्य पूरा कर रही है इसका वास्तव में उत्तराखंड के लोगों को कितना फायदा आने वाले समय में मिल पाएगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको हम सरकार की चुनौती के तौर पर देख सकते हैं। सरकार एक ठोस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि सब कुछ ठीक होगा और जो सरकार का लक्ष्य है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। जी बिल्कुल, तो मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, बेंगलुरु रोड शो में 4600 करोड़ का करार हुआ है। इससे पहले अगर हम चेन्नई की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चेन्नई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया था और जो तमाम निवेशक थे चेन्नई के वो उनसे उत्तराखंड में निवेश करने के लिए सहमति भी जताई थी। और उसके साथ ही साथ देश विदेश का लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरा करते नजर आ रहे हैं और यही दौरे की वजह से लगातार सफलता भी यहां पर मिलती नजर आ रही है।